अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारी आज की वीडियो है ये हमारी रेज़िन की सेकंड क्लास है और ये जो क्लास है ये रेज़िन की मैंने जो पहली क्लास अपलोड की है उसी का पार्ट 2 है। सो प्लीज़ आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सैंपल शो करवा रही हूँ। ये मेरा पहला सैंपल है जो कि मैंने रेज़िन से क्रिएट किया था। यहाँ पे मैंने 2 अल्फ़ाबेट की चेन्स बनाई थी और ये देखिए ये माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद मैंने एक रेज़िन फ़ोन केस बनाया था, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे जो मैंने फ्लावर यूज़ किया है, ये मैंने ड्राइड फ्लावर यूज़ किए हैं यहाँ पे और इसके लिए जो मैंने रेज़िन यूज़ की थी वो मेरी ये वाली रेज़िन है। अच्छा, पहले जो है मैं इसी वाली रेज़िन से काम करी थी जो छोटी बॉटल्स हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं तो आई सजेस्ट कि आप एक बड़ी बोतल मंगवा के रख लें, क्योंकि उससे क्या है कि बाद दफ़ा रेज़िन आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है और बहुत जल्दी मिलती भी नहीं है। इसके अलावा मैंने पेपर को यूज़ करके मैंने ये वाली कीचेन बनाई थी, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो तो आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। तो इस तरीके से मैंने जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट किए थे। और दूसरा ये कि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि आपने किस तरीके से मटेरियल यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। इसके अलावा हमारे पास हैं कुछ ड्राई फ्लावर्स। अच्छा, ये जो ड्राई फ्लावर्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप रेज़िन का काम कर रहे हो तो आप हमेशा उसके अंदर ड्राई फ्लावर्स ही यूज़ करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे 2 बातें हैं। पहला तो ये कि अगर तो आप बिगिनर हैं तो आपको इतने सारे ड्राई फ्लावर्स नहीं चाहिए हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है वो उन्होंने अगर कोई फ्लावर वगैरह प्रिज़र्व करवाने हैं पेंडेंट में, रिंग में, तो वो खुद ही भिजवा देते हैं, ठीक है? या फिर अगर उन्होंने गजरा प्रिज़र्व करवाने हैं तो वो भी हमें खुद ही भिजवा देते हैं। अगर हमने खुद से कोई आर्टिकल क्रिएट करना है जिसमें वो हमें कोई सैंपल वगैरह भेजते हैं कि आप ऐसा हमें बना दें, तो तब जो है हम वो ड्राई फ्लावर्स यूज़ करते हैं, वरना मोस्टली जो है वो हमें क्लाइंट ही भेजते हैं। अच्छा, इस तरीके से मैंने ये कुछ ड्राई फ्लावर्स जो हैं वो मैंने रखे हुए हैं ड्राई करके। ये फ्लावर्स हैं जिनको मैंने खुद घर पे ही ड्राई किया है, क्योंकि ये फ्लावर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मैं अपनी एक वीडियो शेयर करूँगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लावर जो है वो ड्राई कर लेते हैं। और ड्राई करने के बाद मैंने फ्लावर्स को इस तरीके से अलग-अलग रखा हुआ है, ठीक है? आपने इनको इसी तरीके से रखना है ताकि इनकी शेप भी ख़राब ना हो और दूसरा ये कि ये टूट भी ना जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम इनको ड्राई करें तो इनकी ये चांसेस भी होते हैं कि अगर इनके ऊपर थोड़ा-सा भी वज़न पड़ेगा तो ये ख़राब हो सकते हैं, ये टूट सकते हैं। तो आपने उस चीज़ की थोड़ी केयर करनी है। बाकी इस तरीके से आप इनको ड्राई करके रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें मार्केट से भी कुछ फ्लावर मिलते हैं, जैसे कि मैंने कुछ फ्लावर जो है वो मैंने दराज़ से ऑर्डर किए थे। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन-कौन से फ्लावर जो है वो मैंने दराज़ से ऑर्डर किए हैं। पहला है ये वाला बॉक्स। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये मुझे मिला था 800 का, लेकिन अभी मैंने चेक किया है तो दराज़ पे जो है वो सेल्स वगैरह चल रही हैं, तो वहाँ पे आई थिंक ये 400 का दे रहे हैं। पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। अच्छा, ये वाले जो हैं ये ड्राई फ्लावर्स हैं। अभी मैंने आपको एक की चेन दिखाई थी, तो उस की चेन के अंदर मैंने जो ड्राई फ्लावर यूज़ किए हैं वो मैंने यही वाले। इसके अलावा ये वाले ड्राई फ्लावर्स हैं, ये भी मैंने दराज़ से ही परचेज़ किए थे। अच्छा, ये थोड़े-से एक्सपेंसिव होते हैं, बट इसका ये है कि इसके अंदर आपको कलर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोन केस दिखाती हूँ, तो इस फ़ोन केस के अंदर जो मैंने ड्राई फ्लावर यूज़ किया हुआ है, वो मैंने यही वाला फ्लावर यूज़ किया हुआ है पर्पल कलर का। तो इस तरीके से अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट एज़ अ बिगिनर मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगी जब तक आपका काम नहीं चल जाता, आपको इतने सारे फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें चाहिए कुछ ग्लिटर्स। अच्छा, मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है डिफरेंट डिफरेंट ग्लिटर्स की, डिफरेंट टाइप्स की, लेकिन मेरे पास जो है ये डैनी के ग्लिटर्स हैं। अच्छा, इनके पीछे एक स्टोरी है। असल में ना ये वाले ग्लिटर्स जो हैं ये मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहे थे। मैंने इतना ट्राई किया, मैं इतनी शौक से घूमी कि बलाहिर घूम-घूम के मुझे एक दुकान पे ये नज़र आए और उनके पास था भी एक ही बॉक्स पड़ा हुआ था। तो मैंने ये बॉक्स देखा, मैंने कहा कि भाई आप ये मुझे पूरा दे दें। वो भी हैरान हो गए कि आपको पूरा चाहिए? मैंने कहा हाँ, हाँ, मुझे ये पूरा चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर 48 कलर्स हैं और मैं इनको अभी तक यूज़ कर रही हूँ। तो ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए चल जाते हैं, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इनकी जो प्राइस है ये मुझे ₹1000 की मिले थे, लेकिन आपको इतने सारे नहीं चाहिए। अगर आपको मतलब कुछ स्पेसिफिक कलर चाहिए, आप चाहें तो आप स्पेसिफिक कलर भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ये वाले स्टिकर्स हैं और ये मुझे दराज़ से मिले थे। अच्छा, इनकी अच्छी बात ये है कि आप इनको ना कीचेन्स में या छोटी अगर आप पोस्टर बना रहे हो तो उसपे डेट वगैरह के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि विनाइल जो है, अगर हम एक विनाइल का स्टिकर ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ हमें 270 जो है वो डीसी देना पड़ता है, ठीक है? तो क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तो में नहीं चाहिए और दूसरा ये कि वो कस्टमाइज़ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि अगर आप बिगिनर हैं और आप कीचेन्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको डिफरेंट कलर से मिल जाते हैं, लेकिन गोल्डन कलर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे मेरे पास गोल्डन कलर में है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो मोस्टली गोल्डन की ही डिमांड करते हैं। तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप चाहें तो आप ये भी दराज़ से परचेज़ कर सकते हैं और ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको चाहिए ही होते हैं ये विनाइल स्टिकर्स। आप पेंडेंट के लिए भी आप ये वाले विनाइल जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर लोग पेंडेंट बनाते हैं तो उनको नेम की इनिशियल्स चाहिए होती हैं पेंडेंट पे, तो उनके लिए भी आप ये वाले स्टिकर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा रेज़िन के साथ काम करते हुए हमें डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए होते हैं। आप कोई भी कंपनी के डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मास्क चाहिए होता है। तो असल में रेज़िन के साथ काम करने के लिए हमें एक अलग से मास्क मिलता है जिसको रेस्पिरेटरी मास्क कहते हैं। तो ये जो मास्क है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? तो इसके अल्टरनेटिव मैं ये यूज़ करती हूँ कि मैंने 3-4 मास्क रखे हुए हैं, डिस्पोजेबल मास्क होते हैं और जब मुझे रेज़िन के साथ काम करना होता है तो मैं वो 3-4 मास्क जो है उनको मैं इकट्ठे जो है अपने फेस पे लगा लेती हूँ, ठीक है? ताकि इस तरीके से आप कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो आप उससे महफूज़ रहें। और रेज़िन को मिक्स करने के लिए हमें चाहिए कुछ डिस्पोजेबल ग्लास। अच्छा, ये तो होगी मिक्सिंग के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये है लेटेक्स। अब लेटेक्स ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रेज़िन के साथ काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैंने उसके ऊपर कोटिंग करनी है और जो रेज़िन जो है वो बाहर ना निकले या नीचे की तरफ या किसी और सरफेस की तरफ ना जाए और अगर मैं ऊपर वाली सरफेस पे काम कर रही हूँ तो बाकी की जो साइड वाली सरफेस है वो इवन रहे, तो उसके लिए हम लेटेक्स यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम पहले लेटेक्स को इस तरीके से कोने पे हम लोग लगा लेते हैं और लगाने के बाद ये ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर कोटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो अगर तो आप बिगिनर हैं तो मैं आपको लाज़मी सजेस्ट करूँगी कि आप लेटेक्स को ज़रूर यूज़ करें। ये एक बॉटल है और ये काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाती है, ठीक है? इसके बाद हमें चाहिए है मिक्सिंग के लिए, मैंने ये स्टिक्स रखी हुई हैं, आइसक्रीम स्टिक्स। आप चाहें तो आप कोई किसी भी तरह की स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप चाहें तो आप स्पून की मदद से भी रेज़िन को मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए है ये वाटरप्रूफ मेटालिक एजिस कलर। अच्छा, ये जो है ये वाटरप्रूफ कलर होता है, ठीक है? और ये गोल्डन कलर में शाइनी सा कलर होता है। इसको हम ब्रश की मदद से अपने जो प्रोडक्ट है उसको जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो हम उसके एजेस पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर आप रेज़िन की बनी हुई प्लेट देखते हैं तो आपने देखा होता है कि उनकी जो मतलब साइड के जो किनारे होते हैं, उनके जो कोने होते हैं वो मेटालिक शेड में बहुत प्यारे-प्यारे से लग रहे होते हैं गोल्डन से कलर के, तो उसके लिए हम ये वाला कलर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके जगह हम लोग जो हैं वो हम मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको मेटालिक मार्कर भी बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा रेज़िन को मिक्स करने के लिए ना आपको मार्केट से स्पून वगैरह भी मिल जाते हैं, टॉपलेट वगैरह भी मिल जाते हैं डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। तो वो जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको आई थिंक इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी। सो बेसिक यही है कि बस आप आइसक्रीम स्टिक्स ले लें और अगर आपने रेज़िन को मिक्स करना है तो आप उसी से मिक्स कर लें। बाकी मेजरमेंट के लिए आप हमेशा वेट स्केल जो है वो आपको यूज़ करें। बाकी अगर आपने कोई डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना है तो आप शार्शलिक सिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप टूथपिक जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, जैसे कि आप ये वाली सारी जो ब्रशेज़ आप देख रहे हैं। अच्छा, जब मैंने रेज़िन का काम स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था कि हम जो है वो ब्रशेज़ यूज़ नहीं कर सकते रेज़िन में, क्योंकि जब हम ब्रशेज़ यूज़ करेंगे तो वो हार्ड हो जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी ब्रशेज़ जो हैं ये मैंने यूज़ किए करना शुरू कर दिए और ये मतलब ये जो हैं ये सारे ख़राब हो गए। तो फिर मुझे पता लगा कि यार अगर हमने रेज़िन के साथ काम करना है तो इसके लिए एक हमें अलग से ब्रश मिलता है जिसको सिलिकॉन ब्रश कहते हैं, ठीक है? आप वो वाला ब्रश जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं रेज़िन के लिए, लेकिन जो नॉर्मल पेंटिंग ब्रशेज़ होते हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने ये वाले ब्रशेज़ रखे हुए हैं। अक्सर अगर मुझे कोटिंग वगैरह करनी होती है, फाइनल ईयर कोट करनी होती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो है मैं ये वाले ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। तो अगर तो आप बिगिनर हैं और आप ब्रशेज़ से मतलब करना चाह रहे हैं, कुछ भी यूज़ करना चाह रहे हैं रेज़िन में, तो आई सजेस्ट कि आप हमेशा सिलिकॉन ब्रशेज़ यूज़ करें और आप कभी भी दूसरे ब्रशेज़ यूज़ ना करें, ठीक है? तो ये है हमारी रेज़िन की आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से रेज़िन को मिक्स करते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरे बाकी के आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप देखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।